हाँ, आज हम पढ़ेंगे साइंस में, 8th साइंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह क्या होती है? देखो बेटा, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पहले ये आप देखो कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। ये क्या होती है ये याद रखो बेटा। Asexual reproduction is a kind of reproduction in which only one parent is needed. No gametes, sperm or egg are needed. Asexual reproduction मतलब एक ही पेरेंट की हमें जरूरत होती है। जैसे मुर्गी का बच्चा हमें चाहिए तो हमें एग की जरूरत है, हमें मुर्गी की भी जरूरत है। इसी तरह हमें और किसी ऑर्गेनिज्म की जरूरत है जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, तो उनके लिए हमें एक ही पेरेंट की जरूरत है। उसमें नो गमेट, स्पर्म और एग नो नीडेड, उनकी जरूरत हमें नहीं है। द न्यू ऑर्गेनिज्म, जो नया ऑर्गेनिज्म जानदार ऑफस्प्रिंग या बच्चा इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट लाइक ए कॉपी और क्लोन। ये कुदरती तौर, मूरुसी तौर जैसा इसका पेरेंट होता है ऐसा ही ये बच्चा भी पैदा हो जाता है। कॉपी इसकी कॉपी आप फोटोस्टेट समझो, जैसे फोटोस्टेट आप किसी वर्क लगाते हो, उधर से जैसा वर्क यहाँ था उधर से वही प्रिंट निकलता। इसी तरह जैसा यहाँ बाप होगा वैसा ही वहाँ बच्चा भी होगा। और क्लोन यानी ये एक जैसा हम शक्ल अपने बाप की तरह होगा। तो वही मैंने लिखा, asexual reproduction is a kind of reproduction in which only one parent is needed, no gametes, sperm or egg are needed. The new organism offspring is genetically identical to the parents like a copy or clone. इसके बाद key features of asexual reproduction। अब इसके key features, इसके फायदे, इसकी खासियत क्या है? Involves only one parent, सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत है, सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत है। नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन की भी जरूरत नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन की जरूरत मेल और फीमेल में पड़ता है, इसमें नहीं। ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल, बच्चा जो है ये बाप की तरह होगा या माँ की तरह होगा। एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स, यानी ये हम शक्ल पेरेंट का होता है। फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये तेज तरीका है रिप्रोडक्शन का। मोस्टली फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है जिनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। होय लाइक एमोबा, पैरामेशियम एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड यीस्ट, इनमें ये पाया जाता है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है बेटा? बाइनरी रिप्रोडक्शन, बाइनरी रिप्रोडक्शन का मतलब है किसी को बराबर दो हिस्से होना। द पेरेंट सेल इक्वली डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो पेरेंट होगा ये दो हिस्सों में फट जाता है, दो हिस्से इसके होते हैं और फिर इसके दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, मतलब एमोबा और पैरामेशियम। ये आप फट जाता है, एक हिस्सा एक तरफ हो जाता है, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ हो जाता है, फिर दूसरा एमोबा बनता है, तीस और दो को दो बनते, उन दो को चार बनते, इसी तरह इनकी आबादी बढ़ती है, मगर ये हूबहू ऐसी होती है जैसे कि पेरेंट होता है। बॉडी, फिर है बॉडी, ए स्मॉल आउटग्रोथ बड, जैसे हम टहनी कोई लाते हैं ना, उधर थोड़ा इसको बड़ होता है, इसी तरह यहाँ स्मॉल outgrows bud forms on the parent। किसी पेरेंट के बॉडी में, किसी इस यूनिसेलुलर में कोई बड़ दाना जैसा निकलता है और उसमें क्या होता है, ये बढ़ जाता है और इस अपने पेरेंट के बॉडी से डिटैच होता है और इसका नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको बोलते हैं बॉडी। फिर है फ्रेगमेंटेशन, द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स। ये जो बॉडी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, ये टूट जाती है इनटू पीसेस, टुकड़ों में चली जाती है, एंड ईच पीस ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ये पीसेस फिर बढ़ जाते हैं
और इनका नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे स्पाइरोगैरा या एल्गी समझो, इसको नए बनते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, सेक्सुअल की अभी नहीं। फिर है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जैसे हम बीज बेचते हैं ना, इसी तरह बीज जैसे ये एग लगाते हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस टिनी स्पोर्स दैट कैन ग्रो, जो फिर बढ़ जाते हैं इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म में अंडर सूटेबल कंडीशन, किसी खास कंडीशन में, यानी उनको अच्छा क्या माहौल मिलता है वहां ये बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल फंगी जैसी एल्गी आपने जो देखी है। फिर रिजेनरेशन, दोबारा ये जिंदा होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स कैन रिग्रो देयर लॉस्ट पार्ट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको हम मारते हैं, उनके पार्ट्स काटते हैं। जैसे क्या बोला था आपने, कंगोरू जो घरों में होते हैं, हम इसको काटते हैं, पीस में करते हैं, वो फिर नए नए बनते हैं। एंड समटाइम्स लास्ट पार्ट ग्रोज इनटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म, ई.जी. प्लानेरिया, स्टार फिश। या किसी वक्त हम किसी को मार के इधर छोड़ते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म, और वो पूरा बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको बोलते हैं रिजेनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कॉमन मेथड, ये एक आम तरीका है रिप्रोडक्शन का। इन सिंपल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इट हेल्प्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, ये इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है, बट नॉट ब्रिंग वैरायटी अमंग इंडिविजुअल्स, मगर इनमें एक खास तरीके से तनु ये पैदा करते हैं, और इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाती है। इस तरह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। रिप्रोडक्शन के दो ही तरीके, एक है सेक्सुअल और दूसरा है एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो घर जाके मेरे इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना। खुदा हाफिज। ये लिखा है पर